साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, किसी के पास बहुत अधिक धन होने से वो धनवान नहीं हो जाता, बल्कि जिसका दिल बड़ा होता है वही असली धनवान होता है। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक नगर का भ्रमण कर रहे थे। वो दोनों देख रहे थे कि नगर में सब कुशल मंगल तो है कि तभी उन्हें एक ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिया। साथ संगत जी, ब्राह्मण देवता को भिक्षा मांगते हुए देखकर अर्जुन को उस पर दया आ गई। अर्जुन ने सोचा कि मुझे ब्राह्मण की मदद करनी चाहिए और उन्होंने ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली भेंट की। अब स्वर्ण मुद्राओं की पोटली पाकर वो ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। अर्जुन को धन्यवाद देता हुआ वो ब्राह्मण अपने सुंदर भविष्य के सपने सजोने लगा। सपनों की दुनिया में खोया हुआ ब्राह्मण अपने घर लौट ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे प्यास लगी। साथ संगत जी, पास में ही एक कुआं था, इसीलिए ब्राह्मण ने अपनी पोटली को एक तरफ रखकर कुएं से पानी खींचना शुरू किया कि तभी दुर्भाग्य से एक लुटेरा, जो काफी समय से मौके की तलाश में ब्राह्मण का पीछा कर रहा था, वो लुटेरा वहां आया और झट से ब्राह्मण की पोटली लेकर भाग गया। अब वो ब्राह्मण कुछ करता उससे पहले ही वो लुटेरा भाग चुका था। क्रोध होकर ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगने लगा। साथ संगत जी, अगले दिन फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन उसी नगर के भ्रमण को निकले। इस बार फिर से उन्होंने उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। आश्चर्य से देखते हुए अर्जुन उस ब्राह्मण के पास में गए और भिक्षा मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपना सारा दुखड़ा अर्जुन को सुना दिया। अब ब्राह्मण की व्यथा और वेदना सुनकर अर्जुन बड़ा दुखी हुआ। इस बार अर्जुन ने ब्राह्मण की सहायता के लिए उन्हें एक बेशकीमती मणि भेंट की। साथ संगत जी, बेशकीमती मणि को पाकर ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अर्जुन को बहुत बहुत धन्यवाद दी और वो उस मणि को सबकी नजरों से छुपाते हुए अपने घर में जा पहुंचा। ब्राह्मण ने सोचा कि इस मणि को ऐसी जगह छुपाना चाहिए जहां ये एकदम सुरक्षित रहे। इसीलिए उस ब्राह्मण ने उस मणि को एक पुराने घड़े में छुपा दिया। साथ संगत जी, अब अपनी मणि को एक सुरक्षित स्थान पर रखकर ब्राह्मण ने चैन की सांस ली। दिन भर की दौड़ धूप से वो बहुत थक चुका था, इसीलिए वो सोने के लिए चला गया। उस समय ब्राह्मण की पत्नी पानी लेने गई थी, इसलिए ब्राह्मण ये बात अपनी पत्नी को बताना भूल गया। साथ संगत जी, दुर्भाग्य से उसी दिन उसकी पत्नी के हाथ से नदी से पानी लेकर आते समय घड़ा टूट गया। वो वापस अपने घर लौटी और पुराना घड़ा लेकर नदी पर पानी लेने चली गई। अब ब्राह्मण की पत्नी को नहीं मालूम था कि उसी पुराने घड़े में एक मणि रखी हुई थी, इसीलिए उसने पानी लेकर धोने के लिए जैसे ही घड़े को उल्टा किया, वो मणि निकलकर नदी की धार में बह गई। साथ संगत जी, जब ब्राह्मण नींद से जागा तो घड़े को यथास्थान पर ना देखकर अपनी पत्नी से पूछने लगा। जब पत्नी ने सारा हाल बताया तो ब्राह्मण सिर पकड़कर बैठ गया। अपने दुर्भाग्य का रोना रोकर दूसरे दिन फिर से वो भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। अगले दिन फिर से जब श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने फिर से ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए दरिद्र अवस्था में देखा। साथ संगत जी, इस बार फिर से अर्जुन ब्राह्मण के निकट गए और उनसे कारण पूछा तो ब्राह्मण ने सारा वृतांत बताकर अपने दुर्भाग्य का रोना रोया। अब तो अर्जुन ने भी सोच लिया कि इस ब्राह्मण की किस्मत ही खराब है और इसके जीवन में सुख है ही नहीं, कि तभी भगवान श्री कृष्ण वहां आए और उन्होंने ब्राह्मण को 2 पैसे भेंट किए। साथ संगत जी, ये देखकर अर्जुन हंसते हुए बोले कि हे केशव, जब मेरी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं और मणि इस अभागे की दरिद्री नहीं मिटा सकी तो आपके 2 पैसे से
इसका क्या भला होगा। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि चलो इसके पीछे चलकर देख ही लेते हैं कि क्या होता है। अब ब्राह्मण बेचारा रास्ते में सोचता जा रहा था कि 2 पैसे से तो किसी एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आता। पता नहीं प्रभु ने मुझे ऐसा तुच्छ दान क्यों दिया होगा। ऐसा विचार करके वो ब्राह्मण जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक मछुआरा दिखाई दिया। ब्राह्मण ने देखा कि मछुआरे के जाल में एक नन्ही सी मछली फंसी हुई है जो छूटने के लिए बहुत तड़प रही है। अब ब्राह्मण को उस छोटी सी मछली पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा कि इन 2 पैसों से तो कुछ होगा ही नहीं, क्यों ना इस मछली की जान ही बचा ली जाए। ब्राह्मण की करुणा जाग पड़ी। उसने मछुआरे को 2 पैसे दिए और उससे मछली खरीद कर अपने कमंडल में डाल ली और ब्राह्मण उस मछली को नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण मछली को लेकर बाजार से गुजर ही रहा था कि उसने देखा कि मछली के मुख से कुछ निकला है। साथ संगत जी, ये वही मणि था जो कि उस ब्राह्मण ने पुराने घड़े में छुपाया था। अब मणि मिलने की खुशी में ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मिल गया मिल गया। तभी संयोग की बात है कि वो लुटेरा जिसने ब्राह्मण से स्वर्ण मुद्राएं लूटी थी वो उसी बाजार में था। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए देखा तो ब्राह्मण ने सोचा कि निश्चय ही ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और इसीलिए वो चिल्ला रहा है। अब जाकर ये ब्राह्मण राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। ऐसा सोचकर वो लुटेरा डर से कांपने लगा और लुटेरे ने ब्राह्मण से क्षमा याचना करने में ही अपनी भलाई समझी। साथ संगत जी, वो लुटेरा डर से कांपते हुए हाथ जोड़कर ब्राह्मण के पास गया और क्षमा याचना करते हुए उसे सारी स्वर्ण मुद्राएं लौटा दी। ये देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गए और बोले कि प्रभु, ये कैसी लीला है। जो काम मेरी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं और मणि नहीं कर सके वो आपके दिए हुए 2 पैसों ने कर दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, उस समय में और अब में केवल ब्राह्मण की सोच का फर्क है। जब तुमने उस निर्धन ब्राह्मण को मुद्राएं और मणि दिए तब उसने केवल अपने सुख के बारे में सोचा, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तब उसने दूसरे के दुख को दूर करने के बारे में सोचा। हे अर्जुन, इस संसार का यह अटल नियम है कि जब इंसान केवल अपने बारे में सोचता है तो उसकी स्वार्थी सोच स्वार्थी मनुष्यों को ही उसकी ओर आकर्षित करती है। इसके विपरीत जब मनुष्य दूसरों के दुख को दूर करने के बारे में सोचता है तो ईश्वर सहित ये प्रकृति उसके दुखों को दूर करने की चेष्टा करते हैं। साथ संगत जी, जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर हमारे साथ होते हैं। इसीलिए अगर किसी के पास ज़्यादा धन हो तो वो धनवान नहीं हो जाता, बल्कि जिसका दिल बड़ा होता है वही असली धनवान होता है। साथ संगत जी, दिल बड़ा होने से मतलब है कि दूसरों की खुशी को देखकर खुश होना और दूसरों को दुखी देखकर दुखी होना। जब आपकी करुणा जाग पड़े तो समझिए कि आप असली धनवान बनने की राह पर अग्रसर हैं। फिर आप चाहे भौतिक रूप से कंगाली का जीवन ही व्यतीत क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तब ये ईश्वर, ये निरंकार दातार आपके बारे में सोच रहा होता है। ये बात कहने सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।